नाम है हनी सिंह और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी का अध्याय 1 जिसका शीर्षक है मानव बनो। मानव बनो आज का हमारा शीर्षक है मानव बनो। मानव बनो, सच्चा मनुष्य बनो, ये आज का हमारा शीर्षक है। ये जो हमारा अध्याय है ये शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह, इनका नाम इतना ही है शिव मंगल सिंह, लेकिन इनका जो निकनेम है वो है सुमन। ठीक है, इसीलिए इनका पूरा नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन का ये लिखा हुआ है। शिव मंगल सिंह सुमन जो थे उनका जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी में कहाँ हुआ था? 5 अगस्त 1915 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो है इनका जन्म यूपी में हुआ था और यूपी का एक जिला है जिसका नाम है उन्नाव। यूपी के उन्नाव जिला के झगरपुर, ठीक है, यूपी के उन्नाव जिला के झगरपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उन्नाव जिला के झगरपुर में। यूपी के उन्नाव जिला के झगरपुर में 15 अगस्त 1915 ईस्वी में शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ था। ठीक है, यूपी के उन्नाव जिला के झगरपुर में शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ था और इनका जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1915 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये जो थे बहुत सारी कविताएं लिखे थे, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाओं को हम देखते हैं कि कविताओं, ये सबसे ज्यादा जो थे ना कविता लिखते थे, तो इनकी बहुत सारी कविताएं हैं जिसमें से एक हम पढ़ने वाले हैं मानव बनो। ठीक है, मानव बनो इनकी एक कविता आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके सिवाय इनका जो है कविता है तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं नहीं लूंगा। इनकी एक कविता है तिल तिल मिटूंगा तिल तिल मिटूंगा लेकिन दया की भीख नहीं लूंगा। लेकिन दया की भीख नहीं लूंगा। ठीक है, इनकी क्या है कविता है ये? तिल तिल मिटूंगा लेकिन दया की भीख नहीं लूंगा। दूसरा है वरदान मांगूंगा नहीं। दूसरा इनका है वरदान नहीं मांगूंगा। तीसरा इनका है स्मृति सुखद प्रहारों के लिए अपने खंडहर। ये इनकी तीसरी रचना है। ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अभी देखते इनको अपनी रचनाओं के लिए तिल तिल मिटूंगा लेकिन दया की भीख नहीं मांगूंगा, ये एक ही रचना है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनका निधन जो है 27 नवंबर 2002 में हुआ था। 27 नवंबर 2002 में इनका निधन हुआ था और इनका निधन जो है दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ था। ठीक है, इनको 27 नवंबर 2002 में दिल का दौरा पड़ा था जिसके कारण इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो इनकी अब हम कविता पढ़ते हैं मानव बनो। ठीक है, मानव बनो इनकी कविता है जिसकी पहली पंक्ति है भूल करना प्यार भी है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। इसमें जो है लेखक क्या नाम है इनका? शिव मंगल सिंह सुमन। इस पंक्ति में लेखक शिव मंगल सिंह सुमन जो हैं वो
स्वयं पर भरोसा करने के लिए सीख देते हैं, स्वयं पर भरोसा रखने की सीख देते हैं कि स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए। और ये देते हुए कहते हैं कि है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनोहार भी। किसी से प्यार करना ये एक भूल है, किसी पर भरोसा करना ये एक भूल है। लेखक कहते हैं कि प्यार करना एक भूल है, भरोसा करना एक भूल है, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा। लेकिन सबसे बड़ी भूल ये है कि हम किसी पर आश्रित रहते हैं, आसरा करते हैं किसी का। ठीक है, सबसे बड़ी भूल है, हमें किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहिए। किसी और पर हम जो निर्भर होते हैं ये सबसे बड़ी भूल है, हमें खुद पर निर्भर होना चाहिए, स्वयं किसी कार्य को करने के लिए सक्षम बनना चाहिए, किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मानव बनो, मानव जरा, मानव बनो, खुद पर निर्भर रहो, किसी और पर निर्भर मत रहो। प्यार करना भूल है, प्यार मत करो, भरोसा किसी पर मत करो, सहारा किसी का मत लो, मानव बनो। ठीक है, अगला है, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, मानव बनो, मानव जरा। इस पंक्ति में जो है लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें लाचार नहीं बनना है, लाचार नहीं बनो। ठीक है, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अश्रु अपने आंसू को मत दिखाओ। ठीक है, आंसू देख करके ना अक्सर लोग आपको कमजोर समझते हैं, तो अपना आंसू मत दिखाओ, खुद को जो है लाचार मत साबित करो कि तुम लाचार हो, लाचार मत बनो। अब हाथ फैलाओ नहीं, किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, जिस काम के लिए तुम हाथ फैला रहे हो उसे करने में तुम खुद सक्षम हो, उसे खुद करो, परिश्रम करो, हाथ मत फैलाओ, लाचार मत बनो। हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, ऐसा काम करो जिससे धरा थरथरा जाए। कहने का अर्थ है कि एक पृथ्वी पर उसका इतिहास बन जाए, ऐसा काम करो, तुम खुद सक्षम हो उस काम को करने में, फिर तुम्हें दूसरों का सहारा क्यों लेना है, खुद उस काम को करो, संघर्ष करो, मानव बनो, मानव जरा, मानव बनो। ठीक है, उपहाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कन कन हरा, मानव बनो, मानव जरा। इस पंक्ति में कवि जो है शिव मंगल सिंह इस पंक्ति में कहते हैं कि तुम्हें हार नहीं मानना है, बस तुम संघर्ष करो, हार मत मानो, तुम्हें हार नहीं मानना है। अब हाथ मत अपने मलो, पछताओ मत, हाथ मत मलो। ठीक है, जलना अगर ऐसे जलो, पछताओ मत, अगर जल ही रहे हो तो कुछ इस प्रकार जलो। बताते हैं कैसे जलना है। कवि कहते हैं कि अब जब सब कुछ खो दिए हो, कुछ नहीं बचा है तुम्हारे पास, तो पछताओ मत, पछताने से कोई फायदा नहीं है, हाथ मत मलो। जलना अगर ऐसे जलो, अगर तुमको जलना ही है तो कुछ इस प्रकार जलो। कैसे? अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, अपने हृदय की भस्म से, जो तुम्हारे हृदय में आग लगी है उससे तुम धरा को उर्वरा कर दो, पृथ्वी को उर्वरा कर दो। पृथ्वी उर्वरा होता है ना, उर्वरक, वो हरा भरा कर दो पृथ्वी को। तुम्हारे जो हृदय के अंदर आग लगी है उसका कहीं उपयोग करो, संघर्ष करो, पृथ्वी के लिए कुछ करो, पृथ्वी को हरा भरा कर दो। लेखक उसको बोलते हैं मानव बनो, मानव जरा, मानव बनो। यह शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा हुआ था। इसका प्रश्न करते हैं, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? पहला प्रश्न है हमारा, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो मानव बनो शीर्षक कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। अगला है, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? इसमें इसका वर्णन है कि मानव बनने के लिए हमें कभी किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्यार नहीं करना चाहिए, कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्चा मनुष्य वही होता है जो किसी पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि भरोसा वहीं से टूटता है जहां आपको भरोसा होता ही नहीं है, होता है। अगर हमें किसी पर भरोसा ही नहीं है तो हमारा भरोसा कोई कैसे तोड़ सकता है? सच्चा मनुष्य बनने के लिए आप किसी से प्यार मत करो, किसी पर भरोसा मत करो। दूसरा है कि किसी पर आश्रित मत रहो,
सच्चा मनुष्य वही होता है जो किसी पर आश्रित नहीं होता है। सच्चा मनुष्य वही होता है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। सच्चा मनुष्य वही होता है जो अपने आंसुओं को किसी के सामने दिखाता नहीं है, बल्कि आंसुओं से अपनी धरातल को सींच करके हरा भरा कर देता है। वही सच्चा मनुष्य होता है, क्योंकि आंसू को देख के लोग हमें लाचार समझ लेते हैं। सच्चा मनुष्य वही होता है जो विफल होने पर पछताता नहीं है, बल्कि उस अपने हृदय की जलन से पूरी धरती को हिला देता है। वो होता है सच्चा मनुष्य, वो होता है मानव। ये एक मानव का इसमें पहचान दिया गया है। कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल बस 3 ही है। पहला है किसी से प्यार करना, ये बड़ी भूल है। किसी पर भरोसा करना, ये दूसरी भूल है। और किसी का सहारा लेना, ये तीसरी सबसे बड़ी भूल है। ये भूल सच्चा मानव, जो सच्चा मानव होता है, वो कभी नहीं करता है, कभी नहीं करना चाहिए ये भूल। अगला प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ दिया है, एक पंक्ति दिया है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित मानो बनो शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहना चाहते हैं कि अब तुम अश्रु दिखलाओ नहीं, अपने आंसू मत दिखाओ। अपने आंसू मत दिखाओ, किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। खुद संघर्ष करो, जो तुम्हें चाहिए जीवन में वो खुद प्राप्त करो अपने परिश्रम से। किसी और का सहारा मत लो, किसी और के भरोसे मत रहो। इस पंक्ति के माध्यम से कवि शिवमंगल सिंह सुमन यही बताना चाहते हैं। अगला पंक्ति है, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय के भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। कवि कहते हैं कि अब हाथ मत अपने मलो। इस पंक्ति के माध्यम से पहले लिखेंगे कि ये पंक्ति मानो बनो शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि अब हाथ मत अपने मलो, अब पछताओ मत, पछताने से कोई फायदा नहीं है, पछताओ मत। जलना है अगर तो ऐसे जलो कि तुम्हारी जो हृदय की आग है उससे पूरा धरा जो है वो जगमगा उठे, उससे पूरा धरा जो है उर्वरा हो जाए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं। ठीक है, इसमें एक शब्द आया है हाथ फैलाना। ठीक है, हाथ फैलाना इसमें शब्द आया है। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। तो इस कविता में और भी ऐसे ऐसे मुहावरे आए हैं। आप उस मुहावरों को अपने कॉपी पर नोट करें, उसका अर्थ लिखें, और हमें भी इसमें जितने भी मुहावरे आए हैं उसे कमेंट करें, कौन कौन से मुहावरे आए हैं और किन किन मुहावरों का आपको अर्थ नहीं पता चल रहा है, हम आपको बताएंगे। आशा करते हैं आपको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।